हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 3:45 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज छठ है। तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो उठ के सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। आप देख ही रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी क्योंकि छठ का ना महत्व ही अलग है। और आप जो लोग भी मतलब जानते हैं छठ या करते हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। वैसे ही मेरा पहला ब्लॉग है जिसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है बिकॉज़ सुबह शाम हो जा रहा है और मौसम तो ऐसा है कि क्या ही बोलूँ। मौसम की जो मार है ना, वो हर जगह पड़ी हुई है। और ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। बट सर्दी के कारण थोड़ा सा आवाज़ मेरा भारी भारी सा लग रहा है। और मुझे पहननी थी साड़ी, और लो मैं आ भी गई साड़ी पहन के, रेड रेड लाल परी लाल परी। तो मैं अब पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ में थोड़ा सा मुझे एक्सेस टाइम जाता है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट नहा लिया। अभी घर के सभी लोग सोए हुए हैं, सभी लोग। मैं जग गई क्योंकि और मैं ऊपर इसलिए रेडी होती हूँ ताकि बच्चे उठ ना जाए। पानी वानी लेके पूजा पाठ करके देखो, बाहर दिखा रहे मैं पानी मेरे दरवाजे पे जब डालती हूँ ना, तो दिखा बहुत अंधेरा है। एक दो फ्लावर तोड़ के माता रानी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि और मैंने सुना है, मैंने मतलब कहीं देखा है कि ये फूल माता रानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए कैसी कैसी लग रही हो मैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जो भी पढ़ना हुआ मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ के और माँ की आरती वगैरह करके बस प्रसाद वसाद चढ़ाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि शाम को फिर वापस से पूजा करनी होती है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं की। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ अंधेरे में। देखो मैं दिख भी नहीं रही थी, अब कहीं लाइट आएगा तो मैं दिखूँगी। तो मैं निकल जाती हूँ घाट की ओर, छठ की ओर, जहाँ छठ होता है। हालांकि मेरे फैमिली में कोई कर नहीं रहा है, बट फिर भी मैं निकल जाती हूँ क्योंकि मेरा मन था छठ देखने का इस बार। तो मुझे पसंद है इस चीज़ को, लेकिन नहीं होता है घर पे। तो चलो ठीक है, बच्चे सोए हुए थे, मैंने कहा चलो निकल जाती हूँ। घर पे हस्बैंड है आए हुए, फिलहाल वो रहते ही हैं, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने हम हो भी लेंगे। तो आ गए हैं। अब आप भीड़ देख कर, छठ का जुनून देख कर, जुलवा देख के आप तो आइडिया लगा ही गया हूँ कि कैसा है। और यहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी है जो अभी ढका हुआ है। और ये रहे हमारे सूर्य भगवान जिनकी आज खास पूजा होनी है, हो रही है। तो आगे भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। बट हाँ, ये ना पानी का थोड़ा दिक्कत होता है इस टाइम पे, क्योंकि नहीं हो पाता है उस हिसाब से, तो लोग खड्डा खोद के आते हैं। वो वाला जो कार्तिक महीने वाला छठ होता है उसका अ, थोड़ा सा उसमें भीड़ भी होता है, उसमें पानी भी होती है, उसमें मतलब मौसम भी ठीक रहता है। चलते हैं, देखते हैं। मैंने अर्घ वर्घ दिया, सूर्य भगवान को जल दिया। उसके बाद मैं अब घर की ओर घर आ गई हूँ। उसके बाद देख सकते, हाँ, घर आने के बाद ना, सॉरी, थोड़ा सा मुझे रास्ते में गोलगप्पा खाने को मिल गया था। तो मैं कहा चलो भाई देवर जी, ये हमारे, चलो खाया जाए गोलगप्पे। उसके बाद मैं आई घर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी बिकॉज़ पेट्रोल ख़त्म हो गया था रास्ते में। आपने क्लिप देखी होगी। तो घर आने के बाद उन्होंने बोला कि लाओ भाभी मैं चाय बना दूँ। फिर चाय वाय पिया, फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, बच्चों को सुलाया, फिर आ गई मैं वापस से किचन में। मेड नहीं आई थी क्योंकि उसके घर में भी छठ है, तो भाई सारा काम तो करना ही पड़ेगा। और गंदा किचन तो काम होता नहीं है। किचन मेरा इतना मैसी था, इतना मैसी था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मैं लग जाती हूँ यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने में। साफ़ सफाई करने के बाद मैं वो खाना भी बनाना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थक जाते हैं या बिल्कुल मन नहीं होता है मेरा खाना बनाने का, तो ऐसा लगता है कि भाई आज तो कुछ नहीं। तो उस टाइम ना काम भी थोड़ा डिले होता है। और बर्तन तो इतने ही गंदे होते हैं कि क्या ही बोलूँ, या तो घर में खाना बने या ना बने। बर्तन की तो कहो ही मत, सॉरी। तो मेरा तो क्या ही बोलूँ,
सारे बर्तन इकट्ठा करना मुझे ना सबसे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे बस पोछा लगाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट ना गेन हो गया है बहुत तेज़ी से, तो थोड़ा सा उस हिसाब से दिक्कत भी होता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा छोड़ जाने दो, बाकी तो सारे काम इसलिए हो ही जाते हैं। मन भी नहीं था, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन थी, थकान भी थी, बट क्या ही कर सकते हैं, इसका तो कोई इलाज नहीं है। ऊपर से बच्चे, जब बच्चे होते हैं ना भाई क्या ही बोलूँ, हालांकि मेरे बच्चे अभी स्कूल जाने लायक हो गए हैं, नहीं भी हुए हैं ये भी कह सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं नेक्स्ट मंथ एडमिशन करवा दूँगी। अच्छा ये क्या मैथ है कि 4 ईयर में हम स्कूल नहीं भेज सकते बच्चों को? ठीक है, आप मुझे बताइएगा अगर कुछ पता चलता है इस बारे में या आपको कुछ पता हो तो, क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई है नहीं जो मतलब बता सके, सास है नहीं, कोई ननद नहीं है, लेडीज़ में मैं ही हूँ बस। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ हो तो, या किसी से पूछ के, तो फटाफट से हम किचन स्लैब साफ़ करके खाना वाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। क्या करना तैयारी, पे बर्तन ना धो ले, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और लोग आते जाते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे कि क्या बोलो, छोड़ो इस बारे में जितनी इस बारे में जितना बोलो उतना ही है ना, आपको भी पता है। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था बिल्कुल भी काम नहीं करने का। ऐसा लग रहा था कि जैसे थकाने करीब 2 से 3 किलोमीटर तो हम लोग यूँ ही सफ़र कर बैठे पैदल, पेट्रोल की वजह से। तो कुछ चलो भाई निकल चलता है ऐसे ही, क्या ही, और इतना आगे था कि यहाँ पे क्या ही बोला जाए। और तो कर रहा था कि सारे चीज़ छोड़ के चुपचाप सो जाओ, देखा जाएगा 1 घंटे बाद, बट नहीं हो पाता है, बच्चे हैं, साथ साथ काम भी करना होता है। और मेरे फ़ोन से मैं शुरू करती हूँ तो फ़ोन भी आने लग गया था। यहाँ पे मैं दाल चढ़ाऊँगी, चावल चढ़ाऊँगी, और ये क्या बोलते हैं इसको, सहजन, इसकी सब्ज़ी भी बनानी है मुझे यहाँ से। और इसमें ना मुझे इतना टाइम लगता है बनाने में, इतना टाइम लगता है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इसको बनाना से ज़्यादा मुझे काटना वो लगता है, एक एक करके इस चीज़ों में लगता है खोड़ी वाला काम है। बाकी सब्जियाँ मुझे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको काटने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि जल्दी जल्दी में फिर भी मैं बना रही थी, अभी 12:30 ही हो रहा था, हालांकि 2 बजे सब खाते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाना होता है पहले ही, क्योंकि सब लोग खाते हैं तो कुछ कुछ खा लेता है, फिर वो कहता है कि मम्मा पेट भर गया मेरा, तो इसी वजह से पहले मैं बच्चों को ही खिलाती हूँ। या फिर अगर किसी के साथ कुछ खाना हो तो बाद में, हालांकि किसी के प्लेट में नहीं खाता, खुद अलग से लेके खाता है, बट ठीक है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, क्या ही कह सकते हैं उसमें। अब फटाफट मैं यहाँ पे खाना बना के खावा के अब मैं सीधा, मेरा तो मन कर रहा है सो जाओ, लेकिन कपड़े हैं कल भी पे है तो मैं वो भी नहीं धो पाऊँगी। अच्छा कल अष्टमी भी है, तो मैं कल का भी ब्लॉग आपको शेयर करूँगी, आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, उस हिसाब से मैं आपसे मतलब मैं उस हिसाब से शेयर करूँगी। हालांकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ एंड क्या आपसे बात करूँ, तो आइए मिलिए हमसे भी और आप अपना भी परिचय दीजिए, देखते हैं आगे आपका और मेरा रिश्ता, है ना। तो एक कदम हमने बढ़ाया है, आप बढ़ाइए, कुछ ऐसी छोटी ज़िंदगी खींची जाए, तो ये चलो तो हो गई डायलॉग बाजी हुई। तो अब मेरी बेटी यहाँ पे देखो उठ के आ गई थी पानी मांगने के लिए, पानी दो, बस पूरे दिन पानी पानी, फीवर है, कोल्ड है, कफ का भरा पड़ा है, लेकिन उसको पानी पानी करना ही करना है, नहीं मानते हैं बच्चे, इसका क्या ही किया जाए। तो चलो आप लोग बताइएगा, है ना। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या गलती है, क्या कमी है, क्या मुझे सुधारना है, और कहाँ पे क्या पॉइंट्स डालने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, ना के बराबर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एडिटिंग नहीं जानती हूँ,
सो थैंक यू सो मच। अब यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।